जय हिंद। स्मार्ट दिशा अलगोस NIFM अहमदाबाद ब्रांच एंड स्मार्ट दिशा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम निरंजन जी, राजा जी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय है और जो भी स्ट्रेटजी क्रिएट किया गया है, अ, वो सब ये निरंजन जी जस्ट म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पे मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, वो आप लोगों के लिए कंडीशन बिल्ड करके दिया गया है और उसको आप अपने हिसाब से पेपर मोड पे डिप्लॉय कीजिए। और उसके बाद आगे जो भी आपको अच्छा लगता है उसको उस हिसाब से, आपका फंड के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। सो ये ना रेगुलर हम सैटरडे को 8:30 को डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। सो उसका जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट वगैरह आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ में ये जो PDF है वहाँ पे सभी में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू आप जब जाएंगे नीचे आप देखेंगे देयर इज ए गूगल ड्राइव लिंक। ये ड्राइव में आपको टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको सभी पुराना से लेके अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। सो एज ऑन डेट वही जो स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। सो इसके अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी है, आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। राइट, दोबारा मैं अभी आपको क्लीन करके फिर दोबारा ये कर देता हूँ। अभी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, अभी विजिबल है। हाँ। सो अभी बिफोर इंटरेक्टिंग विथ एवरीबॉडी, मैं थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी अभी हमने बनाया है, जो भी क्रिएट किया है, दीज आर द कंडीशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वो जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो ट्रेड जनरेट करता है। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है, जानकारी लेना है, और आपका रिस्क रिवार्ड के साथ अगर ये फिट बैठता है तो आप अपना जहां पे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज एडिशन एंड हेल्पिंग हैंड टू योर पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो में इसको हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यह इस तरह का बहुत सारे कंडीशन बिल्ड किया गया है। और ये कंडीशन सभी कुछ हम आपको एक गूगल ड्राइव में, यहाँ पे एक लिंक है PDF पे, और लिंक में आप जाएंगे, सो जितना भी पुराना डाटा सब यहाँ अवेलेबल है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का सब लिंक मिलेगा। कोई भी लिंक में आप, जैसे मान लीजिए ये लिंक है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेटजी दिखा देगा कि उसके बारे में क्या है। सो ये जो स्ट्रेटजी निफ्टी में है, और इसका जो फंड जो है 10,000 रुपीज का है, बट जनरली 4,000 का रिक्वायरमेंट है। सो ये 1,000 प्रॉफिट या 2,000 लॉस में क्लोज होता है। इसका डाटा अगर देखेंगे, सो 10,000 फंड जनरली 4,000 फंड यूज करता है। जून के मंथ में 5,000 रुपया, जुलाई में 2,000, अगस्त में 10,000 और सितंबर में 5,000 रुपया दे चुका है ऑलरेडी। राइट, तो इसी तरह का हम प्रेडिक्ट करेंगे और ये आपका, आप अपने हिसाब से अपना पेपर मोड में या ऑफलाइन मोड में आप चला के देख सकते हैं। सो दिस इसी तरह का आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अभी स्पेसिफिकली किसी को कोई डाउट है, जानकारी ऐसा चाहिए तो मुझे बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, फिर बोलिए, बोलने के बाद म्यूट कर लीजिए। जिसका भी किसी को कुछ पूछना है, जानकारी है तो बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कोई बोलना चाह रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी स्ट्रैटेजी में कितना एंट्री लेते हैं सर? कौन सा स्ट्रैटेजी पहले बताइए मुझे। ये आपके आगे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, आप कौन सा स्ट्रैटेजी, ये नहीं, आप अभी वो 10,000 का बोल दिए। हाँ, मैं उसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ना, वो स्ट्रैटेजी जो है प्रैक्टिकली मान लीजिए दिखा दो। दिस ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप देखेंगे, मैं आप दिखाता हूँ। जैसे कल का स्ट्रैटेजी था, 10:24 में एंट्री लिया था, ठीक है।
और 11:26 में एग्जिट कर गया 1000 लॉस पे। क्लियर? हाँ सर। हाँ, उससे पहले दिन देखते हैं कितने लिया है। 12:05 में एंट्री लिया है और 2:18 में एग्जिट कर गया। 1400 रुपया का इन्वेस्टमेंट था और उसके अंदर प्रॉफिट लिया 2000 रुपीज का। क्लियर? हाँ सर। सो 2 दिन में कितना बार एंट्री लिया? 2 बार। 2 बार। फिर दूसरा फिर देखते हैं। 15 सितंबर को 10:22 को एंट्री लिया था और 2:05 एग्जिट किया। 2500 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें 4500 में एग्जिट किया। 50 में एंट्री किया था, 90 में एग्जिट किया। कितना का प्रॉफिट हुआ? 2000 रुपया। कितने बार एंट्री लिया? 1 बार। हाँ, तो ऐसा करके अभी लॉस प्रॉफिट जैसे होगा। अब टोटल देखेंगे 65 एंट्री लिया है। पहला दिन कौन सा था? 15 जून। 15 जून के बाद वो देखते हैं ये कौन सा है, 16 जून। ठीक है, डेली एक करके आप ये समझ लीजिए 65 डेज होगा, कितना दिन होगा? लगभग 60 होगा तो 3 महीना, 3 महीना 3.5 महीना करीब है। हाँ हाँ। डेली एक बार एंट्री लेगा ये। ठीक है। ठीक है, आप इसका जो डिटेल देखेंगे कितना दिन, 3 मंथ हो गया ना। हाँ हाँ, 3 मंथ। हाँ, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 मंथ का दिखेगा क्योंकि जून से चालू हुआ है। सो ये आप देखेंगे सितंबर अभी 10 दिन हुआ है, तो इसीलिए एग्जैक्टली इस तरह का है एक्टिविटी। हाँ जी, ये वन वन मल्टीप्लिकेशन में आप अगर आपको बढ़ाना है तो इसको बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, जैसे कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे है। ठीक है, सो जैसे आप जब भी आपको लेकिन ट्रेड चलता जाएगा तो वो नहीं करना है आपको। हाँ, जब भी आपको मतलब ट्रेड से पहले, शुरू से पहले आप कर सकते हैं। नहीं, ये इसका तो देखो अभी कॉल लिया ना, अभी अभी भी कॉल लिया है। अभी भी कॉल लिया है। अब जिसका जिस दिन लॉस हुआ है ये भी कॉल लिया है। अभी उसको क्या है, ये भी कॉल लिया है, ये पुट लिया है। ये तो डिपेंड करता है कब क्या हो, उसका जो भी मन करेगा, जिस तरह का सेटिंग है वो करेगा आपका। 3000 रुपया था और प्रॉफिट लिया है इस टाइप का। ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री है। इस तरह का आप देखेंगे, ये एक नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेटेजी है इस तरह का। ठीक है, ऊपर 1 to 4 दिया है और आप नीचे जाएंगे देखेंगे बहुत सारे आपको अभी यहाँ पे मिलेंगे। देखिए अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है कुछ स्ट्रेटेजी में, वो वाला अभी है। ठीक है, उसके बाद बैंक बैंक निफ्टी का कुछ बाइंग स्ट्रेटेजी है और बैंक निफ्टी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कुछ स्ट्रेटेजी है, इस तरह का है। तो बेसिकली यहाँ पे कोशिश किया गया है कि आपका अलग अलग वेराइटी आपको मिले और आप उसको ट्रायल करिए। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें है बताया गया है, बनाया गया है, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक विल टेक केयर। तो आपको इसका रिस्क रिवार्ड समझना है, समझ के आपको करेंगे। जो भी जानकारी चाहिए जो भी है, मैं वंस इन ए वीक सैटरडे को 8:30 सबसे डिस्कस करता हूँ। सो न्यू ओल्ड जो भी चाहते हैं सब इसमें मैं गाइड देता हूँ। बाकी समय आप व्हाट्सएप में हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अ, ठीक है, तो अब कोई भी रिक्वायरमेंट होगा आप कर सकते हैं। अभी बताइए आपका। हाँ, मल्टीप्लायर का एक बार बताओ। मल्टीप्लायर का कैसे बताना है, कैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करो ना। एक मिनट, मैं कोई एक स्ट्रेटेजी ओपन करता हूँ। ये स्ट्रेटेजी ठीक है। हम्म, मैं किसी का आईडी लॉगिन करके भी बता देता हूँ, मान लीजिए।
ये है ना, ठीक है। मान लो इसको मैं बढ़ाना, ये 2x में चल रहा है, ये मल्टीप्लाई बढ़ा दूंगा, 3 हाँ। कर दूंगा तो 3 हो गया, 4 कर दूंगा तो 40,000 हो गया, 6 करूंगा तो 60,000 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है 3 दिन में कितना लिया, 2x में पहला दिन 4,000 रुपया का प्रॉफिट किया, उसका दिन 440 में बंद हो गया, उसके बाद 40 रुपया में हुआ, ठीक है। अब ये एक अकाउंट है, आप समझिए, ये जो है 2.0, कल 2,000 का लॉस हुआ, उससे पहले 3,000 का 800 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 4,000 का प्रॉफिट हुआ, उससे पहले 1,200 का लॉस हुआ, ऐसा करके 1,200 का, फिर 4,000 का प्रॉफिट, फिर कंटिन्यू 2 दिन लॉस हुआ, फिर 1,500 का प्रॉफिट हुआ, फिर 3,800 का प्रॉफिट हुआ, फिर 1,900 का प्रॉफिट हुआ। 1,900 मतलब ये 1x में होगा, ये देखिए फटाट 50 तो 1x में। तो जिस दिन से 4,000 चालू हुआ आप देखेंगे वहां ये 100 हो गया, तो 2x हो गया। तो आप यहाँ पे कुछ भी आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, 100 तक आप बना सकते हैं। 100 कर दूंगा तो कितना हो गया, 10 लाख रुपया यहाँ दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। कहीं भी कुछ होता है तो यहाँ राइट क्लिक करके जाके नोटिफिकेशन एरर होगा तो यहाँ आके देख सकते हैं कि क्या एरर हुआ है, क्या है। अगर किसी का एरर हुआ होगा ना, मैं वो दिखा देता हूँ, किसी का अगर एरर होगा हुआ होगा यहाँ पे। हम्म, मैं एक एरर दिखा देता हूँ, एरर होगा तो क्या क्या एरर कहाँ पे आपको देखना है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे किसी का ये एरर है मान लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह का एरर होता है तो आप यहाँ पे जाएंगे नोटिफिकेशन लॉग में जाके देखेंगे कि एरर हुआ है, कि इसमें एरर क्या था, कि एपीआई की एक्सेस टोकन इसमें नहीं है, इसीलिए एरर आ गया। ठीक है, तो अभी एरर नहीं है तो इसीलिए वो है। तो आप यहाँ पे जाके मैनेज करना है तो सिंपल, अभी मार्केट आवर क्या है तो मैनेज एरर कर देंगे तो मैनेज हो जाएगा। तो इनका भी है, आप यहाँ पे देखेंगे ये नोटिफिकेशन क्यों आया, इनका भी सेम एरर है कि नहीं, सेम इंस्ट्रूमेंट है उसमें एपीआई की, क्योंकि टाइम हो गया तो हो सकता है ये नहीं होगा। तो अब यहाँ करेंगे तो एरर चला जाएगा। और भी कोई, इनका कोई ट्रेटन का सब्सक्रिप्शन चला गया तो इसीलिए वो एक्सपायरी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और किसी का है तो हाँ, किसी ने पॉज कर दिया तो अपना मर्जी से वो पॉज किया है, ठीक है ना, तो पॉज किया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह का हम कर सकते हैं। और बताइए, एनीथिंग, एनी कोई ऐसा जानकारी और कुछ है तो। सर पॉज और एग्जिट में डिफरेंस सर। पॉज एंड एग्जिट में अभी मैं बताता हाँ। हूँ। पॉज, जैसे मान लीजिए मैं अपना खुद का अकाउंट में ही करके दिखाता हूँ, उसमें नहीं तो कहाँ गया। कहीं एग्जिट हो गया मेरे, उसमें कहीं चला गया। नहीं, मैं किसी दूसरे का, आप ये देखिए, ठीक है, ये किसी एक एग्जाम्पल इसने पॉज कर दिया, ठीक है, पॉज मतलब ये चलेगा नहीं, तो हम इसको क्या करें, स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट हो गया। तो अभी ट्रेड ले लेगा फिर, लेकिन हमें नहीं चाहते कि मेरा मर्जी जब होगा तभी करना है, तो इसको पॉज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जिट आएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा, फिर एग्जिट होगा तो अपना समय के साथ ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जब मैं मर्जी तब चलाऊंगा, तो पॉज कर दिया। ये ऑप्शन सब यहीं पे आएगा, इसी में राइट क्लिक करके। मिडिल ऑफ द ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ जी। ट्रेड लेने के बाद। हाँ, ट्रेड लेने के बाद तो ये ट्रेड तो होगा ना, आपको एग्जिट करना है तो कर दो। जैसे अभी मान लो ये ट्रेड चल रहा है इसमें, चलो ये नहीं है, ये एक्टिव दिखा रहे हैं, मान लो एंटर दिखाए, एंटर, ठीक है। तो आप इसमें जाके यहाँ एग्जिट कर दो तो एग्जिट हो जाएगा, जैसे अभी ट्रेड चल रहा है, एग्जिट कर दिया मैंने, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं दोबारा मुझे रीएक्टिवेट करना है, मुझे तुरंत अभी फिर ट्रेड करना है, तो रीएक्टिवेट कर दो, रीएक्टिवेट कंडीशन मिलेगा तो ट्रेड ले लेगा।
ओके। इस तरह का ये एक्टिविटी है। ओके। बहुत सारे एरर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा एरर होता है तो क्या करना चाहिए। इस तरह का एरर आएगा, तो आप ऐसा एरर आएगा KS1, इस तरह का एरर आएगा। ठीक है, एरर आएगा तो राइट इंजन में नोटिफिकेशन लॉग में जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह का एरर को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आप देखेंगे क्या है, और इनसफिशिएंट फंड है तो फंड डाल दीजिए। अगर नहीं तो फिर इस तरह का देखेंगे, फिर फंड डालेंगे जो भी है, तो ट्राई अगेन करने तो दोबारा ट्रेड ले जाएगा। फिर दूसरा KS2, अगर फंड होगा तो अलग टाइप का हो गया फंड डालने के बाद। मान लो ये इस तरह का आएगा पोजीशन, तो प्रोसीड कर लीजिए। फिर एक पोजीशन लेता है, दूसरा पोजीशन नहीं लिया है। ठीक है, तो मैनेज एरर करेंगे, जाके देखेंगे, फिर इसको वहां पे ट्राई अगेन करेंगे। मैनेज एरर करेंगे तो ट्राई अगेन आएगा। तो आपको यहाँ से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। आपको ट्राई अगेन करना है या कैंसिल करना है, नहीं ये ऑर्डर नहीं चाहिए मुझे तो कैंसिल करो। और आपने अगर टर्मिनल से खुद काट दिया तो कंप्लीट मैन्युअली करोगे तो एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिक वो। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है, प्रोग्राम हम डेवलप किए हैं, और वहां से डिफरेंट कोड के साथ जाता है ट्रेड। फिर वो ट्रेडिंग अपने आप होता है, आपका जहां पे भी आपने सेटिंग किया है उसी हिसाब से होता है। ठीक है, और किसी को कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में? आपका तरह तरह का है, आपका अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप कर सकते हैं। जो भी आप देखेंगे 1 साल से भी पुराना स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, जैसे ये 8.1 स्ट्रेटेजी है। आप देखेंगे 8.1 स्ट्रेटेजी काफी दिन से चल रहा है, और ऑफ कोर्स ये मल्टीपल ट्रेड लेता है, बट इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, सो ये इस तरह का है, और आप इसको आप जाके देख सकते हैं। ये स्ट्रेटजी कल भी मार्केट, कल किसी ने ट्रेड किया था कभी? कल किसी ने? नहीं सर, मैं आज ही सब्सक्राइब। हाँ, आपने सब्सक्राइब किया तो अभी। मैं किया था सर। हाँ, तो ट्रेड ऑफ कोर्स कल का मार्केट बहुत वोलाटाइल था, ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, ठीक है, 1000 लाख दिखा है। हाँ लॉस दिखा है, ठीक है, बट आपने कब चालू किया था मुझे नहीं पता है। बट अगर आप देखेंगे रियली में ऑल डिप्लॉयड में देखिए, कल 1100 का प्रॉफिट है, फिर 1200 का प्रॉफिट है, फिर 1100, 1100 का प्रॉफिट, फिर 4 बार लॉस दिया, फिर 2 बार प्रॉफिट लिया। तो कल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार ट्रेड लिया है। उसमें 1200 का 6 बार प्रॉफिट है और 5 बार लॉस दिया है। इसमें लाइव में भी देखेंगे सेम। ये देखिए 1200 हुआ है, कितना बजे? 9:25 में चालू हुआ है। ठीक है, तो कितना ट्रेड हो गया? 2 बार प्रॉफिट, 1, 2, 3, 4, 5 बार लॉस, फिर 4 बार प्रॉफिट। तो 6 बार प्रॉफिट और 5 बार लॉस दिया, 6 बार 1,1200 का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और 5 बार लॉस दिया है, तो प्रॉफिट उसका डबल लगभग है। सो अल्टीमेटली 2,000 के आसपास, 2,500 3,000 के आसपास प्रॉफिट में बंद हुआ है। सो जो अभी मतलब लाइव में हुआ है वो भी पेपर में वही हुआ है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर रह देगा। ठीक है, इस तरह का अलग 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 स्ट्रेटेजी के हिसाब से अलग अलग अकाउंट्स में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए किसी को? सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा जो टेलीग्राम चैनल में भी है, और गूगल ड्राइव में मैं जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया है। यहाँ पे जाके सभी स्ट्रेटेजी का डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे। जितना भी स्ट्रेटेजी का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे स्ट्रेटेजी का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ एक गूगल ड्राइव का लिंक है, इसको जस्ट कॉपी कीजिए। कॉपी करने के ब्राउजर में लगाएंगे, सो ये आपको उसी लिंक में ले जाएगा, और आपका वहां से डिटेल स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, पुराना जितना नया चल रहा है। तो इस तरह का आपको रहेगा। जो भी लिंक आपको चाहिए सभी लिंक यहाँ अवेलेबल है। आप उसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं किस तरह का हो रहा है ऑलरेडी। एक एक साल से, डेढ़ डेढ़ साल से, एक एक साल से, 6 महीना से, 5 महीना से स्ट्रेटेजी है। तो जो लोग भी बैक टेस्ट डाटा मांगते हैं, ऑलरेडी ये ऑलरेडी टेस्टेड है। जैसे ये है, ये लगभग 1 साल पुराना स्ट्रेटेजी है, 9 महीना पुराना है। सब लोग बोलते हैं बैक टेस्ट डाटा चाहिए, तो ये है। और यहाँ पे एक आप देखेंगे, ये एक ट्रेड दिख रहा है,
सो ये रियली किसी का हुआ नहीं, बट स्टिल ये ग्राफ में अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा भी दिया है। ठीक है। सो एनीवे ये आपको इस लेवल में प्रॉफिट देता है, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। और किसी को कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। अरे प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होता है, ये हिसाब से करना है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग का बहुत कुछ नहीं है, हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है, सॉफ्टवेयर का चार्जेस लगता है, सिंपल। आपका जो भी आपको मान लीजिए जो प्रॉफिट आपका जनरेट करते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए हमें सर्विस चार्ज देना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर को। तो हम सर्विस चार्ज लेते हैं, आपका एंड ऑफ द मंथ 15 दिन में जो भी होगा उसमें इनवॉइस जनरेट होगा, आप उसका पेमेंट करते हैं। 7%, अब जहाँ भी आपका प्रॉफिट जनरेट होता है 7% हम सर्विस चार्ज लेते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस चार्ज जनरली 7% ऑफ नेट होता है। मान लीजिए किसी का भी मैं अभी प्रॉफिट जनरेट अभी देखूंगा, सपोज मैं अभी सब्सक्राइबर का ऐसे निकालूंगा। ठीक है। कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा है तो मैं उनको जाऊंगा, फिर उसमें इनवॉइसेबल में करूंगा कि इनवॉइस में जनरेट करना है, मान लीजिए कोई एग्जांपल है। तो जो जो जितना जो प्रॉफिट किए हैं तो सबका यहाँ दिख जाएगा कि हाँ इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है अभी। ठीक है। लोगों का इस तरह का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। सो ये जिस तरह का जो प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए मैं इनको अभी प्रॉफिट जनरेट करूंगा। ठीक है। जब प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा, तो सबका जो है ना इस तरह का कैलकुलेशन होगा, तो उनको हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह का इनवॉइस जनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको चला जाएगा इनवॉइस। ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए वो इनवॉइस हमें नहीं चाहिए। ठीक है। पेंडिंग इनवॉइस हम देख रहे हैं कि हाँ नहीं चाहिए। अगर जिसका भी जरूरत है कि हाँ ये क्या है, सो हम ठीक है, तो जो भी इनवॉइस जैसे है ना, हम इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करना है, जो भी हम इसको वहाँ मैनेज कर सकते हैं उसको मैनेज कर देंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर करेंगे डिलीट कर देंगे, तो डिलीट हो सकता है। सो ये डिपेंड अपॉन सॉफ्टवेयर बेस में ये जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो जो भी लोगों का रिक्वायरमेंट है वो अपना सर के इसको लिए कोई स्ट्रेटेजी है? कौन सा वाला, क्या बोलिए, दोबारा बोलिए। सिल्वर के लिए सर, सिल्वर माइक्रा के लिए, हाँ सिल्वर सिल्वर माइक्रो, माइक्रा के लिए कोई स्ट्रेटेजी? हाँ हाँ सिल्वर माइक्रा के लिए स्ट्रेटेजी है ना। सिल्वर माइक्रा, ये देखिए एक स्ट्रेटेजी है, ये है सिल्वर माइक्रा का स्ट्रेटेजी। 9 दिन में 800 रुपया का प्रॉफिट दिया है। ओके सर। ठीक है। 800, 9 दिन में 800 मतलब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट 7,000 के आसपास है। ठीक है। 7,000 में इस तरह का ये दिया है, ऐसा ऊपर नीचे है। तो इसका स्ट्रेटेजी में कैसे होता है, जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मतलब, कॉन्ट्रैक्ट ऑगस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, तो उस हिसाब से डिप्लॉय करना पड़ेगा। नहीं डिप्लॉय किया ऑटोमेटिक लेगा। जैसे ये मान लीजिए ये स्ट्रेटेजी है, ये कल 50,000 मारा है निकेल ने, और 30 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें काम हो रहा है, और 12 दिन में ये 90,000 रुपया प्रॉफिट दिया है स्ट्रेटेजी ने। ठीक है। तो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा सर? हाँ, अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अगले कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा ना। अच्छा। इस तरह का इसका देखिए ग्राफ, प्रॉफिट भी आया, फिर धीरे धीरे लॉस भी हुआ। फिर जैसे यहाँ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 68,000 था, फिर 68 से फिर नीचे आके 31, मतलब 30 30 से गया, फिर धीरे धीरे करके फिर वो कवर किया।
तो अभी नेट देखेंगे 31 अगस्त से जब चालू हुआ है तब से आप देखेंगे कि अभी 90,000 प्रॉफिट में है स्ट्रेटेजी। जी सर। ये ऑटोमेटिक लेता है और रिस्क रिवार्ड को आपको, आप इसीलिए सभी पेपर मोड में चलाइए। आप पेपर मोड में आप जब जो समझ जाएंगे चीजों को, तो आप उसी हिसाब से अपना जो भी रिस्क रिवार्ड है आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए और चलाइए। जी सर। ठीक है, जैसे ये है, अभी मान लीजिए ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो कि आपका कितना दिन, 5 दिन हुआ है, 5 दिन के अंदर इस तरह का प्रॉफिट दिया है। सो ये जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही देगा, तो आपको समझना है कि देयर इज ए चांस। तो ये चांस में आप जी। देखेंगे 13 दिन में इसने 7,000 रुपया प्रॉफिट दिया है। ओके। ठीक है, तो इस तरह का 12 दिन 13 दिन में अलग अलग दिया है। जी सर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको एसेस करना है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कैसा है, सब कुछ उसको आपको रहेगा। और वंस इन अ वीक मैं आपको सभी लोगों से मिलता हूँ और गाइड करता हूँ और डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। किसी को कुछ और पूछना है तो बताइए इसके बारे में। अगर किसी को कोई ज्यादा कोई पूछना नहीं है तो हम उसको, नहीं तो मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। और दोबारा मैं फिर बोल देता हूँ, जितना भी स्टैटिस्टिक्स है उसका प्राइस के हिसाब से ये दिया गया है। और जितना प्राइस लेता है उससे थोड़ा ज़्यादा बफर के साथ यहाँ लिखा हुआ है प्राइस। तो आप जान के उसको रख सकते हैं और उतना फंड में आप काम कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो ये बाइंग स्ट्रेटजी जो है, यहाँ पे देखिए 4 बाइंग स्ट्रेटजी है। और इसमें नीचे भी जाएंगे तो और भी बाइंग स्ट्रेटजी आपको मिलेंगे। और ये बहुत छोटा सा फंड है जो निफ्टी में अराउंड 4 से 5 हजार में हो जाता है। हमने 10,000 रखा है, तो वो आप लगा के चला सकते हैं। और बैंक निफ्टी अराउंड 12 हजार के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है, हमने 20 हजार रखा है। तो आप दोनों बाइंग स्ट्रेटजी में आप थोड़ा ट्रायल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। हाउएवर जितना भी स्ट्रेटजी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्रीली डिप्लॉय करिए, डिप्लॉय करके उसका रिजल्ट देखिए। ठीक है, और किसी को कोई पूछना है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।